ओम शांति बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण विचार के विषय में। वर्ण विचार शुरू करने से पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। बच्चों, भाषा क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। जैसे आप विद्यालय में बातचीत करने के लिए, अपने विचारों भावनाओं को प्रकट करने के लिए हिंदी अथवा अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेज़ी क्या है? भाषा है। इसी हिंदी अंग्रेज़ी में आप बोलते भी हैं, आप लिखते भी हैं, अपने विचार भी प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को भी प्रकट करते हैं। तो इन्हें हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब भाषा में क्या होता है बच्चों? भाषा के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हम भाषाओं को बोलने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जो हमारे मुख से निकलती है। बच्चों, ध्वनि मतलब आपको पता है, ध्वनि मतलब होता है साउंड। जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। तो हमारे मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को कुछ प्रतीकों से व्यक्त किया जाता है। प्रतीक या चिन्ह मतलब सिंबल्स, जिन्हें हम सिंबल्स कहते हैं। बच्चों, बहुत साल पहले जब मनुष्य के मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली तो उन्होंने अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह बना दिए, सिंबल्स बना दिए। जैसे मुख से निकला म, तो म के लिए उन्होंने इस तरह का चिन्ह बना दिया। अब मुख से निकला प, तो प के लिए ऐसा चिन्ह बना दिया। इसी तरह अ के लिए ऐसा चिन्ह बना दिया। आ के लिए ऐसा चिन्ह बना दिया। इसी तरह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए। और ये चिन्ह, ये प्रतीक जो हैं, ये सिंबल जो हैं, जिसको देख के आप पता लगाते हो ये म है, ये प है, इन चिन्हों को, इन प्रतीकों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम भाषा बोलते हैं, भाषाओं में कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों में प्रतीक होते हैं छोटे छोटे, और उन प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और उन शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जो भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब बच्चों, सुव्यवस्थित क्या होता है? समूह। सुव्यवस्थित मीन्स किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली वे में लिखना, और समूह मीन्स ग्रुप। तो बच्चों देखिए, ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला। इन्हें हम ऐसे लिखते हैं: अ, आ, ई, उ, री। इस तरह से हम हिंदी की वर्णमाला को लिखते हैं। तो वर्णमाला में इसमें हमें सुव्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, सुव्यवस्थित क्रम मीन्स इनकी जगहों को हम बदल नहीं सकते हैं, इनकी जगह निश्चित होती है। जैसे क है, क के बाद ख। अब हम ख पहले नहीं लिखेंगे, क बाद में नहीं लिखेंगे। इनकी एक अपनी सुनिश्चित जगह है जिसमें इन्हें लिखा जाता है। अब बच्चों, हिंदी वर्णमाला को अगर हम इनकी गिनती करेंगे अ से ज्ञ तक, तो यह कुल मिलाकर हमारे कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है, यानी 52। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, अब वर्ण को
सामान्य भाषा में अक्षर भी कहा जाता है। तो कभी इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ण अलग है अक्षर अलग है, वर्ण और अक्षर एक ही है। यहाँ मैं एक और बात नोट करवाना चाहूँगी, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। बच्चों जैसे आप हिंदी पढ़ते तो हिंदी की वर्णमाला ये है, अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ी की वर्णमाला क्या होती है, ए से जेड तक। इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स या लेटर कहते हैं। तो इसी तरह हर भाषाओं की वर्णमाला होती है